हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में, क्योंकि अधिकतर महिलाएं मीनोपॉज को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं। वो ज़्यादातर इस समस्या को अपने पीरियड से रिलेट करती हैं और इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि क्या पेशेंट का मीनोपॉज स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फ्रेंड्स, मीनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एज के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके सिम्टम्स भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। आइए जानते हैं मीनोपॉज एक्चुअली होता क्या है। मीनोपॉज वह कंडीशन होती है जब पेशेंट को लगातार 12 महीनों तक मासिक यानी उसका पीरियड्स नहीं आता है और वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकती है, और एज भी पेशेंट की एक पर्टिकुलर रिकमेंडेड यानी कि 45 टू 55 के बीच में होती है। तो इस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है और जिस तरह हमने बताया ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ऐसे कौन से ये कब स्टार्ट होता है। यूजुअली पेशेंट्स का मीनोपॉज स्टार्ट होने से जब उसका लास्ट पीरियड आता है उसके पहले से 3 to 4 ईयर पहले से ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और उस कंडीशन को पेरीमीनोपॉज कहते हैं। जब पेशेंट का लगातार 12 माह तक बिल्कुल पूरी तरीके से मासिक बंद हो जाता है तो उसको मीनोपॉज कहते हैं, और मीनोपॉज के बाद के जो साल होते हैं उनको पोस्ट मीनोपॉज का पीरियड कहा जाता है। और ये हर पेशेंट को, हर महिला को इसका की ज़िंदगी में, उसके जीवन में ये स्टेज ज़रूर आती है। फ्रेंड्स, यूजुअली पेशेंट का जो मीनोपॉज की एवरेज एज होती है वो 51 माना जाता है, यानी 45 से लेकर 55 के बीच में जो पेशेंट का मीनोपॉज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अधिकतर इन महिलाओं को इसी एज में मीनोपॉज होता है। यदि किसी महिला को 40 ईयर्स से पहले मीनोपॉज हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर मीनोपॉज कहा जाता है। इसके साथ ही जैसे हमने बात की, यदि पेशेंट्स को प्री मेनोपॉज यानी कि जब उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। ये यूजुअली मिड 40s में देखने को मिलता है। यदि पेशेंट को 40 की आयु से पहले पेरी मेनोपॉज के हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो इसको प्री मैच्योर पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं मीनोपॉज के वो क्या होते हैं। जिस तरह हमने बताया है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें पेशेंट की ओवरीज इफेक्टेड हो जाती हैं, उससे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स, उसमें प्रेजेंट जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं उनके नंबर्स भी कटने लगते हैं, ओव्यूलेशन की जो प्रोसीजर है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स को ये सडनली भी हो सकता है, लेकिन ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है। यूजुअली पेशेंट को पहले पेरीमेनोपॉज, उसके बाद मेनोपॉज और फिर पोस्ट मेनोपॉज की स्टेजेस आती हैं। पेरीमेनोपॉज में पेशेंट को पीरियड्स बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी कि यदि पेशेंट को बीच बीच में ये देखने को मिलता है कि उसकी मासिक में होने वाली जो ब्लीडिंग है उसका अमाउंट कम होने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। साथ ही पेशेंट के जो 2 पीरियड्स के बीच का अंतराल होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी बीच में 1-2 पीरियड्स पेशेंट मिस कर सकती है कुछ पेशेंट्स में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लाइटर ब्लीडिंग तो होती ही है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि हैवी ब्लीडिंग भी पेशेंट का इसका सामना करना पड़ सकता है, यानी पेरी मेनोपॉज की अवस्था में कुछ पेशेंट्स हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेंट भी लेकर आते हैं। इसके साथ साथ ही पेशेंट को वासोमोटर सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशिंग, नाइट स्वेटिंग या फिर फ्लशिंग की प्रॉब्लम जो है पेशेंट इस तरह की समस्या भी लेकर आते हैं। और साथ साथ ही ये देखने को मिलता है कि मीनोपॉज वाली पेशेंट्स को 75% महिलाओं को हॉट फ्लैशेस की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही अदर सिम्टम्स जैसे रात को नींद ना आना, वेजाइनल ड्राइनेस, जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है, ब्रेस्ट की हैवीनेस कम होने लगती है, वेट गेन होने लगता है, पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स को कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके साथ साथ ही हमने ये भी पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनकी मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है, यानी मेमोरी में उनका इफेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही पेशेंट की जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होने लगती है। स्कार्फ्स के जो हेयर होते हैं उनमें थिनिंग होने लगती है और कुछ पेशेंट्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। और साथ साथ ही कुछ पेशेंट्स हमें हेडेक की प्रॉब्लम भी लेकर आते हैं, और इसके साथ ही रेसिंग हार्ट्स या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि बार बार होता है, रिकरेंट UTI जिसको बोलते हैं। और साथ ही पेशेंट का जो मसल मास होता है, बॉडी मसल मास होता है, वो भी रिड्यूस होने लगता है। और इसके साथ ही पेशेंट की जो हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हर पेशेंट में आना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स को सभी सिम्टम्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स को इनमें से कुछ सिम्टम्स आते हैं।
लेकिन यदि इस तरह के पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ और एज के साथ और इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है तो ये देखा जाता है कि शायद पेशेंट मीनोपॉज या पेरीमेनोपॉज की अवस्था में एंटर कर चुका है। इसके साथ ही हमें ये जो पेशेंट के अंदर ओवरीज के अंदर और उसकी यूट्रस में रिलीज होने वाले हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इन सारे हार्मोन्स का लेवल भी पेशेंट का नेचुरल जो हमारी फर्टिलिटी पीरियड्स में होता है उससे डिफरेंट हो जाता है, जो कि एक इंडिकेट करता है कि पेशेंट मेनोपॉज में पास हो चुकी है। इनके लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं और चेंज होने लगते हैं। इसके साथ ही पेशेंट्स के कुछ इंड्यूस्ड मेनोपॉज भी हो सकता है। इंड्यूस्ड मेनोपॉज वो होता है जो पेशेंट का नेचुरली पीरियड्स बंद नहीं होता, बल्कि किसी सर्जरी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी रेडिएशन की कांटेक्ट में आने की वजह से यदि पेशेंट की ओवरीज और यूट्रस डैमेज हो जाते हैं, उनका फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है उसको इंड्यूस्ड मेनोपॉज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिम्टम्स जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट मेनोपॉज में पास हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जिसको पीको एएमएच नाम से जाना जाता है। पीको एएमएच एक ब्लड के द्वारा किया जाने वाला टेस्ट है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि पेशेंट मेनोपॉज में पास हो चुकी है, उसको मेनोपॉज के कारण ही ये सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर किसी और अन्य बीमारी की वजह से ये सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ ही जिस तरह हमने बात की पेशेंट के जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर उसका एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन है, उनमें चेंजेस आते हैं, तो यूजुअली हम ब्लड के द्वारा पेशेंट का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं। यदि उसका इस हार्मोन का लेवल 30 माइक्रो ml IU पर ml से ज़्यादा होता है तो ये भी एक गुड इंडिकेशन है कि पेशेंट मेनोपॉज में पास हो चुकी है। इसके साथ साथ ही अदर ब्लड टेस्ट जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, पेशेंट की ब्लड लिपिड प्रोफाइल, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ साथ हम उसका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल और HCG यानी कि जिसको हम ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन नाम से एक हार्मोन होता है वो टेस्ट कराते हैं। साथ ही पेशेंट के जनरल उसका देखने के लिए, उसकी हेल्थ को एनालाइज करने के लिए विटामिन D और इसके साथ ही कैल्शियम वगैरह भी हम पेशेंट को टेस्ट कराते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इस तरह की किसी भी तरह के हार्मोन्स या मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है जिससे कि पेशेंट का पीरियड रेगुलेट हो सके या दोबारा वो ब्लीड करे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर हम पेशेंट को इस तरह की हार्मोनल ट्रीटमेंट देते भी हैं तो वो कुछ ही समय तक काम करते हैं जो कि उसके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए पेशेंट को किसी भी तरीके का हार्मोनल ट्रीटमेंट उसके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही मेनोपॉज में होने वाले अदर सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस, डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेशन देते हैं। यदि पेशेंट की वजाइनल ड्राइनेस है तो फिर उसको नॉन हार्मोनल वजाइनल लुब्रिकेंट्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। साथ ही यदि पेशेंट यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या से ग्रसित है तो उसका यूरिन कल्चर टेस्ट करा के अकॉर्डिंगली हम उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं। पेशेंट की जनरल हेल्थ वेलबींग के लिए हम उसको कुछ इस तरह के जैसे विटामिन E, कैल्शियम, विटामिन D, इस तरह की मेडिकेशन हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन, एंजाइटी में पेशेंट पास होता है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट के साथ साथ हम कुछ इस तरह की मेडिकेशन या एंटी सेडेटिव उसको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे पेशेंट का रिलैक्स रहता है, वो अपनी डेली दिनचर्या को ईजिली मेंटेन कर सकता है। और लेकिन पेशेंट को स्लीप मेडिकेशन के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए भी कुछ मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ही हम अपने पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग वगैरह पे ध्यान को ज़रूर अपनी दिनचर्या में एक हिस्सा बनाएं। पानी का वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी स्लीप को मेंटेन करने के लिए आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग रखें। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि वो अपनी डाइट्स में जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उनको लेना ना भूलें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। इसके साथ ही पेशेंट को हम सोए, विटामिन E, आइसोफ्लेज, मेलेटोनिन, फ्लैक्सीड, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करने की सलाह देते हैं और पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना करें। फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं। पेशेंट की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या फिर सिम्टम्स जो पेशेंट हमें दे रहा है उसको सही रूप से और सही समय पर यदि उसका उपचार किया जाए तो पेशेंट काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है और आने वाली समस्याओं से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई मेनोपॉज पर संपूर्ण जानकारी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि और वीडियो का लिंक्स भी आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।